दोस्तों आज हम उसी ससना गांव में हैं जो आजमगढ़ ज़िला के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में पड़ता है। और ये पीछे आपको जो बहन दिखाई दे रही है, ये देखिए, इसी के पति को मार दिया जाता है। उसके बाद न्याय के लिए कहीं ना कहीं पूरा गुमराह कर दिया गया है, ऐसा परिवार वालों का कहना है। और आपसे बताते हैं कि ये जो समस्या इनकी है, ऐसी समस्या है कि मुजरिमों को, यानी 4 मुजरिम नामजद थे, जिसमें से 2 का 302 में चालान हो गया और बाकी 2 अभी तक पकड़े भी नहीं गए। और यहाँ तक कह दिया गया प्रशासन द्वारा कि किसी और द्वारा, इन्हीं के द्वारा भी जानेंगे कि 1 लाख रुपया लेकर के समझौता कर लीजिए। बताइए महोदय, ये दलित परिवार, ये गरीब परिवार किसके पास जाएगा न्याय मांगने के लिए, जब न्याय मिलता ही नहीं है। लोग कहते हैं कि सरकार बड़ी सख्त है, कार्रवाई बड़ी सख्त हो रही है और इसमें जो है माफियाओं का, गुंडों का, अपराधियों का शरण नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक दलित परिवार को आखिर न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? चलो सब जने फ्रेमो में आ जा, चालू करें। बहने ये बताइए, क्या प्रशासन ने आपसे क्या कहा? हर जगह प्रशासन के लोग क्या कह रहे हैं इस मामले में? मतलब कहे न तो से पुलिस वाली हमसे कुछ ना कहें, बस खाली इतना कहें कि का बोल तो समझौता कर लो और कुछ नहीं। समझौता कर लो। और पैसा के लिए क्या बोले थे? पैसे के लिए बोले थे 1-2 लाख, मतलब जो होगा अपना ले लो, समझौता कर लो, इसमें आपको कुछ नहीं होगा। हाँ। और क्या लग रहा है, न्याय मिल जाएगा? कुछ आर्थिक मदद की बात किए हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं, खाली पुलिस वाले जो समझौता करवाने के लिए बुलाए? कुछ सुन ही नहीं रहे हैं मेरा। हाँ। अकेली हो तुम? मैं अकेली हूँ। समझ लीजिएगा साहब, दलित परिवार की एकलौती बिटिया बेचारी, इसके पास भाई भी नहीं है और कोई भी नहीं है। न्याय के लिए कहाँ जाए, दर दर भटक रही है। जो अपराधी हैं, प्रशासन द्वारा उनके समर्थन में ये कहा गया कि आप आके समझौता कर लीजिए, 1 से 2 लाख रुपए आपको दे दिया जाएगा और आप इस मामले से मुक्त हो जाइए। तो क्या लगता है, प्रशासन ने इसमें जो है उन्हीं लोगों का समर्थन कर रही है, उन्हीं का सहयोग कर रही है? हाँ। उनका सहयोग कर रही है। हाँ। दादी का कहा तो पुलिस, ऐसा पुलिस रहले का फायदा बा? आपका भैया सही है। हाँ। कुछ लागत है कि कुछ मदद हो जाई? ये भैया अब गई लानी, हम लोग तो जात ना है कौन मदद करे थे कौन ना करते। अब वो तो हम लोग को बुलावा हो तो कुछ कही तो वो मन मालूम होता ना। हाँ भैया, लेकिन न्याय ना मिल पाई लागत बा। भाई कैसे भैया मिली, कैसे मिले वाली कोनो लक्षण है ना लौकता है। हाँ, यानी अपराधी जो है इसे घूमे आराम से। अब क्या कही है भैया, वो तो करे ही पड़ी। यहाँ पे माता जी हैं, माता जी यहाँ पे इनके बताइए, आप भी गई थी थाने पे? आप हमने गए हैं तो वो बुलाए है कि आप सुलह कर लो, 10-20 हज़ार ले लो तो हम लोग के देखे ताकि हमारे को नहीं, हम लोग सुलह नहीं करेंगे। हाँ, हमारी लड़की का हम लोग सुलह ना करें, 10 लाख हमारे रुपये जाए तो उन लोगों को पसीना चुएला, तो वही सब भाग लें वैसे। हाँ, उन्होंने तो चलान में गई। समझ सकते हैं साहब, आपसे बताते हैं, जब पुलिस वाले इन लोगों को बुलाते हैं कि आप समझौता कर लीजिए 10-20 हज़ार 1 लाख लेकर के, तो ये यहाँ पे परिवार यानी रिश्तेदार जो थे इस परिवार के साथ में, उनका कहना था वो जो है कहें कि आप जो है एक काम करिए कि ऐसा है, गरीब परिवार, एकलौती बिटिया है जिसकी 2 बार बच्चा मतलब पैदा हुए और अब इस दुनिया को छोड़ के चले गए और उसके पति को कहीं ना कहीं मार दिया जाता है कुछ लोगों द्वारा। और ऐसा है, जब इनको जीने के लिए कुछ सहारे की अगर ज़रूरत है तो आप 10 लाख रुपया दिलवा दीजिए, हम समझौता करवा लेंगे। तो यहाँ पे पुलिस 302 का NCR या FIR ऐसा कुछ दर्ज करती है और दर्ज करने के बाद मामले को आगे ट्रांसफ़र कर देती है। और वहाँ पे 4 लोगों के नाम मुकदमा ये लोग दर्ज किए थे। इनका कहना है, क्या 4 लोगों का नाम मुकदमा था? हाँ, 4 लोगों? हाँ, 4 लोगों। 4 लोगों के नाम से मुकदमा था, लेकिन वहाँ पे मात्र 2 लोग पकड़े जाते हैं और जो है उनका 302 में चालान करते हैं या क्या करते हैं, प्रशासन के लोग ही जाने। लेकिन आपको क्या लगता है? आप कमेंट में बताइए कि क्या दलित परिवार के साथ में इस तरह से जो भी उत्पीड़न आपको देखने को मिल रहा है, इस पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत के कोने कोने में, क्या आपको लगता है कि यह उचित है?
क्या दलित समाज कीड़ा मकोड़ा है, इसे मसल दिया जाए और कोई कुछ करने वाला नहीं है? क्या योगी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके राम राज्य में ऐसे दलितों के लिए कब तक जो है ऐसा उत्पीड़न का ये जो है क्रियाकलाप का तांडव चलता रहेगा? हम आपसे सवाल करेंगे क्योंकि सत्ता में आप हैं, मुख्यमंत्री आप हैं, आप उत्तर प्रदेश के राजा हैं। कहीं ना कहीं आपसे ये परिवार उम्मीद लगाया बैठा था कि मैं दलित परिवार भले हूँ, लेकिन मेरा जो एक राजा है निष्पक्ष भाव से मेरा जो है न्याय करवाएगा, लेकिन आप तक कोई भनक पहुँचती ही नहीं है महोदय। और योगी जी आपसे बता देना चाहते हैं, ये बेचारी अभी कम उम्र में ही विधवा बन गई। आप समझ सकते हैं कि इसके पति को इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है कि कुछ मनबड़ व्यक्तियों द्वारा। और आपसे बताते हैं, आपके ही प्रशासन पुलिस के लोग इस पे अभी लीपापोती के सिवा कुछ नहीं किए हैं, ऐसा परिवार का कहना है। आखिर हम अब बताते हैं आपसे कि हम जहाँ भी जाते हैं, जिस भी समाज का मुद्दा होता है बेबाक तरीके से उठाते हैं। कारण ये होता है, मैं यही चाहता हूँ कि कोई भी गरीब परिवार हो और न्याय के लिए ना तरसे। ये न्यायिक व्यवस्था सबके लिए समान है। अगर न्यायिक व्यवस्था सबके लिए समान है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि गरीब परिवार न्याय के लिए तड़पता और तरसता हुआ नजर आता है? आखिर दर दर की ठोकरें खाटता है, दर दर भटकता है, आखिर क्यों? सबसे बड़ा सवाल यही है। और हम आपसे बताएं कि आज कितना दिन हो गया घटना को? घटना को हो गया 10-15 दिन हो गया। अरे ये सुख आई तो 15 दिन पूरे होते हैं। हाँ। 15 दिन होने वाला। हाँ 15 दिन होने वाला, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। कोई मदद नहीं? कोई मदद कर ही नहीं रहा है। हाँ। हाँ आपका कोई मदद नहीं हुआ? नहीं। अगर बहुजन समाज के जितने नेता हैं, अगर वो आवाज़ उठाएं, बसपा की सुप्रीमो सुश्री मायावती जी, आपसे हम बताना चाहेंगे कि ऐसे तमाम संकट दलितों के ऊपर आए दिन देखने को मिल रहा है, उस पर अगर आप एक बार प्रतिक्रिया लें तो शायद कुछ हो सकता है, लेकिन आप भी नहीं लेती हैं। पता नहीं आपके मन में क्या चल रहा है। बहरहाल आप किस तरह से न्यायिक प्रक्रिया का कार्य कर रही हैं वो आप समझ सकती हैं। शायद दलितों के लिए आपके पास भी कोई अलग से योजना हो, शायद उस योजना के तहत आप जो कार्य कर रही हो, शायद आपका क्या विचार है आप ही जान सकती हैं, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इतना जरूर कहेंगे आप लोगों से, आप जैसे नेताओं से, जो बड़े बड़े नेता हैं, बीजेपी के हों, बसपा के हों, सपा के हों, भीम आर्मी के हों, आज़ाद समाज पार्टी के हों, या फिर और भी दल और भी राजनीतिक पार्टियां जो भी हों, सबसे यही निवेदन है, हाथ जोड़ के एक पत्रकार का निवेदन है कि ऐसे गरीब लाचार बहनों को न्याय की ज़रूरत आज है। न्याय कब मिलेगा? न्याय के लिए कब तक दौड़ेंगे? न्याय के लिए कब तक भटकेंगे? न्याय बहुत ज़रूरी चीज़ होती है महोदय। अगर न्याय नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं एक परिवार से एक व्यक्ति चला भी जाता है और न्याय भी नहीं मिल पाता है, और अपराधी जो होते हैं, मुजरिम जो होते हैं, खुले तौर पे तांडव करते हैं, जाते हैं। आज जेल होगा, कल बेल होगा, परसों से फिर वही खेल होगा, वही दोहराया जाता है, चलता रहता है। महोदय, हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि इस परिवार की आप अर्जी एक बार सुनिएगा। ग्राम सभा ससना है, जो फूलपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला है ये, और आपसे बताते हैं ज़िला आजमगढ़ है, और आजमगढ़ में ही लगातार में कंटिन्यू कम से कम 10 से ऊपर ही आपको घटना हमने दिखा दिया होगा अपने चैनल डाटा रिपोर्टर न्यूज़ के माध्यम से। अब तक हमने आपको 10 घटना दिखा दिया है दलित परिवार के साथ में, किस तरह से घटना हो रहा है और घटना को अंजाम दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को जम के शेयर करिएगा ताकि इस बहन को न्याय मिल सके। मेरा जो कार्य है मैं ईमानदारी से करता हूँ। शायद अगर ऐसे पत्रकार जो मेरे और साथी हैं, शायद वो भी टाइम निकाल के ऐसे गरीब परिवारों की मदद करें तो शायद आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ मिल के एक बड़ी आवाज़ बन सकती है, जो जनता की आवाज़ कहलाएगी, और जनता के सुख दुख में हम लोग एक हिस्सा ले करके उनको न्याय दिलवा सकते हैं। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।